हमारे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी आलसी एम्प्लॉय के बारे में, जो कि काम सिर्फ उतना ही करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बची रहे, उससे ज़्यादा काम वो कभी नहीं करते। तो इस तरह के एम्प्लॉय से आप किस तरह से काम निकलवा सकते हैं या इन्हें किस तरह से आप अपनी कंपनी में आने से रोक सकते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे ऐसे एम्प्लॉय के बारे में जिसके दिमाग में 24 घंटे पैसा घूमता है, जिसे बहुत ज़्यादा चाहत होती है अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने प्रमोशन को लेकर, सैलरी हाइक को लेकर, इंसेंटिव को लेकर। अगर आप इन्हें इंसेंटिव देते हैं तो ये कुछ भी करने को तैयार है, चाहे रात हो, दिन हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे सुबह 6 बजे क्लाइंट से मीटिंग करनी हो या रात की 11 बजे, ये हर वक्त काम के लिए रेडी हैं। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें अगर आप सेल्स में उतार देते हैं तो ये मार्केट में कोहराम मचा कर आते हैं। अगर आप इनसे तरीके से काम लेते हैं तो ये आपकी सेल्स को 10 गुना कर सकते हैं, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके रेवेन्यू को कई गुना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो ये आपके बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आपको इनसे किस तरह से काम लेना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, इन एम्प्लॉयज़ की क्या पहचान होती है, आप इन्हें कैसे पहचानोगे, इनकी क्या आदतें होती है, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, इन एम्प्लॉयज़ की सबसे बड़ी आदत क्या है कि ये हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं और ज़्यादा कमाऊँ और ज़्यादा कमाऊँ। अगर मान लो इस महीने इन्होंने 20,000 का इंसेंटिव कमाया है तो ये क्या बोलेंगे कि अगले महीने मुझे 30,000 का इंसेंटिव कमाना है। और अगर इन्होंने 30,000 का कमा लिया तो बोलेंगे कि मुझे इस बार 40,000 का इंसेंटिव कमाना है। मतलब कि अगर आप इन्हें इंसेंटिव देते हैं तो 24 घंटे काम करने को तैयार है। अगर ऑफिस टाइम ख़त्म भी हो जाता है तो उसके बाद भी ये रिलैक्स नहीं करते। ये जहाँ भी दोस्तों में जाएंगे, रिश्तेदार में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये कोशिश करते हैं कि मैं और ज़्यादा नए क्लाइंट बनाऊँ ताकि और ज़्यादा इंसेंटिव मिले। मतलब ये हर वक्त काम के लिए रेडी रहते हैं। इनकी ये चाहत होती है कि मेरी और ज़्यादा ग्रोथ हो, मेरा प्रमोशन हो, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, मुझे और ज़्यादा इंसेंटिव मिले। इसलिए उस चक्कर में ये काम करने से पीछे नहीं हटते। ये हर वक्त कोई भी काम करने के लिए रेडी है। लेकिन इनकी कुछ कमियां हैं, जैसे कि ये किसी के सगे नहीं है, इनमें ईमानदारी नहीं होती, ये आपके लिए या आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल भी वफादार नहीं होते। अगर आप इन्हें 20,000 की सैलरी दे रहे हैं लेकिन कोई और अगर इन्हें 25,000 की सैलरी ऑफर करेगा, ये तुरंत वहाँ स्विच कर जाएंगे। अगर इन्हें लगता है कि सामने वाले का थोड़ा सा नुकसान करके मेरा फ़ायदा हो सकता है तो ये उसका नुकसान कर देंगे। अगर ये आपकी नौकरी छोड़ के किसी और कंपनी में जा रहे हैं तो ये आपके क्लाइंट भी साथ में ले जा सकते हैं, आपका जो मेन डेटा है ये वो भी साथ में ले जा सकते हैं। मतलब इन्हें इससे मतलब नहीं है कि आपका नुकसान होगा, इन्हें अपने फ़ायदे से मतलब है। अगर आप इन्हें टीम में रखते हैं, अगर इन्हें लगता है कि भाई इन 4-5 लोगों के साथ काम करके मेरा फ़ायदा है, तब तो ये सही से काम करेंगे। लेकिन अगर इसे लगता है कि उनका नुकसान करके मेरा फ़ायदा है तो ये उनका नुकसान कर देंगे। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये मतलबी होते हैं, इन्हें बस अपने फ़ायदे से मतलब है। और जो इनको इंसेंटिव मिलेगा, जो इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, मतलब इन्हें बस पैसे से मतलब है। इन्हें आपके नुकसान या फ़ायदे से मतलब नहीं है। आपके जो बाकी स्टाफ मेंबर हैं उनके साथ इनकी थोड़ी सी अनबन रहते हैं, क्योंकि देखिए ये वो एम्प्लॉई है जो अपनी ग्रोथ चाहता है। जब इसे पता चलता है कि भाई किसी और को ज़्यादा इंसेंटिव मिला है या किसी और का प्रमोशन हो गया तो इसका थोड़ा सा जो है तू मैं होती है। ये कोशिश करेगा कि अगली बार मेरा इंसेंटिव ज़्यादा हो और उसका किसी तरह से कम हो जाए, इसलिए इसके स्टाफ मेंबर्स के साथ थोड़ी सी जो है कम बनती है। अब देखिए, जब आप हायरिंग करते हैं तब आप इस तरह के एम्प्लॉय को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, जब आप उनका सीवी देखोगे तो उसमें अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई इसने थोड़े थोड़े टाइम तक अलग अलग जगह पर काम किया है और हर बार जब इसने अपनी जॉब स्विच करी तो उसका रीज़न था सैलरी में हाइक। मतलब इसे दूसरी जगह पर पहले से ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, इसलिए उसने जो है जॉब अपनी स्विच करी। और ये आपके पास भी इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ज़्यादा सैलरी जो है ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए उसी कैटेगरी का एम्प्लॉई है। इसे ज़्यादा सैलरी चाहिए, ज़्यादा इंसेंटिव चाहिए, इसे ग्रोथ चाहिए। और अगर आप जब इनसे इंटरव्यू के टाइम पर क्वेश्चन करते हैं तब अगर ये बोलते हैं कि भाई इंसेंटिव कितना मिलेगा, इंसेंटिव पे कोई कैप तो नहीं है, मतलब लिमिटेड तो नहीं है, और प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगा उसका खर्चा पानी मिलेगा या नहीं, तो समझ जाओ कि भाई ये इसी कैटेगरी का एम्प्लॉई है। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह के एम्प्लॉई को हमें अपनी कंपनी में रखना चाहिए या नहीं, इसे हायर करें या नहीं।
और अगर पहले से ही हमारी कंपनी में है तो उन्हें रहने दें या निकाल दें। तो देखिए, आप इस तरह के एम्प्लॉय से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और नुकसान भी उठा सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, भले ही इन एम्प्लॉयज़ की सबसे बड़ी कमी है कि इनके दिमाग में 24 घंटे पैसा घूमता है, इन्हें ज़्यादा इंसेंटिव चाहिए, ये किसी के सगे नहीं है, ये बस पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये पैसे के लिए हर वक्त काम के लिए रेडी रहते हैं। अगर आप इस तरह के एम्प्लॉयज़ को सेल्स में उतार देते हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट ला के देंगे। ये सेल्स के मामले में मतलब नंबर 1 आदमी है। ये 24 घंटे काम करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका इतनी बजे से इतनी बजे तक ऑफिस है तो ये बस तभी काम करेंगे। जब ये ऑफिस से चले जाते हैं, जब घर पे होते हैं, रिश्तेदारों के पास होते हैं, दोस्तों में होते हैं, तब भी इनका फोकस इसी चीज़ पर होता है कि मैं अभी भी और ज़्यादा नए क्लाइंट बनाऊं और ज़्यादा इंसेंटिव कमाऊं। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर वक्त ये अपने काम में लगे रहते हैं। ये वो एम्प्लॉयज़ है जिन पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनसे कुछ भी नहीं पूछोगे तब भी ये अपने तरीके से अपना काम करते रहेंगे। इसलिए अगर आप इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन्हें सेल्स की प्रोफाइल में रखिए, इनको आप इंसेंटिव दिखाइए और आप भरपूर काम करवाइए। ये बिल्कुल वैसे एम्प्लॉई है जो सेल्स की प्रोफाइल के लिए होने चाहिए। इन्हें आप उस तरह की प्रोफाइल में बिल्कुल मत रखिए जहाँ पर इन्हें इंसेंटिव नहीं मिल सकता, कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। वरना क्या होगा, जैसे अगर मान लो आपने इन्हें अकाउंट्स में या किसी और प्रोफाइल में रख दिया तो वहाँ पर अब इंसेंटिव वगैरह तो कुछ होता नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये फिर अलग तरीके से कुछ हेर फेर करके ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, ये ऊपर का पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इनका पूरा फ़ायदा मिले तो आप इन्हें सिर्फ सेल्स की प्रोफाइल में रखिए, और वो भी सिर्फ फील्ड में, क्योंकि ये एनर्जेटिक लोग हैं, हर वक्त काम करने के लिए रेडी हैं। इन्हें आप मैनेजर की पोस्ट पे मत रखिए। मैनेजर की पोस्ट पे आपको किस तरह के एम्प्लॉय को रखना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इन्हें आपको क्या करना है, सेल्स की प्रोफाइल में रखना है और फील्ड में उतार के रखना है। आप इन्हें अच्छा खासा इंसेंटिव ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर इंसेंटिव नज़र नहीं आएगा तो ये दिल से काम नहीं करेंगे। ये थोड़े लालची टाइप एम्प्लॉय है, जब आप इन्हें लालच दिखाओगे तब ये दिल से काम करेंगे। और जब आप इन्हें सेल्स की प्रोफाइल में रखेंगे तो एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है ताकि आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि इन्हें उन्हीं प्रोफाइल में रखना है जहाँ पर इन्हें इंसेंटिव नज़र आ रहा है, जहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है। कोई भी ऐसी जॉब प्रोफाइल में नहीं रखना जहाँ इनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, वरना ये वहाँ पर हेर फेर करके ऊपर का पैसा बनाएंगे। अब देखिए, जब आप इन्हें सेल्स प्रोफाइल में रखेंगे तो आप इन्हें क्लियर बोलिए कि भैया तुम्हारा काम है नए कस्टमर बनाना, नए क्लाइंट बनाना, उन पे इंसेंटिव कमाओ। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके टच में इन्हें नहीं आने देना है, उनके पास नहीं भटकने देना है, उनका डेटा इनको नहीं देना है। वरना अगर ये यहाँ से जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में चले गए तो ये आपके क्लाइंट भी साथ में ले जाएंगे। आप बोल दो कि जो पुराने कस्टमर है उन्हें संभालने के लिए कोई और आदमी है, उनसे रिपीट ऑर्डर लेने के लिए दूसरा स्टाफ है। तुम्हारा काम है बस नए कस्टमर जोड़ो, नए क्लाइंट जोड़ो। आप इन्हें इंसेंटिव देते रहो और नए कस्टमर जुड़वाते रहो। तो आप अगर इस तरह से इनसे काम करवाते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपकी सेल्स में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, आपके प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट होगा, और आपका बिजनेस ग्रो करने में भी ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें पैसे से मतलब है। जब आप इन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे, इन्हें अच्छा खासा इंसेंटिव देते रहेंगे, तो ये भी आपके लिए दिल से काम करेंगे, आपको और आपकी कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। आप इन्हें खुश रखिए, ये आपको खुश रखेंगे। तो आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह के एम्प्लॉयज़ से आपको किस तरह से फ़ायदा उठाना है। अगर आपकी कंपनी में इस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उन्हें सेल्स की प्रोफाइल में डालिए, अच्छा खासा इंसेंटिव दीजिए और उनसे काम निकलवाइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।